देखो भाई, क्लास 6 हिंदी मीडियम और चैप्टर है 13। ठीक है। अब देखो, इसकी पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, पहली खाली जगह भरेंगे आप। तो देखो, कृत्रिम चुम्बक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। तो देखो, कृत्रिम चुम्बक अनेक आकार के बनाए जाते हैं। पहले में आएगा क्षण चुम्बक, दूसरे में नाल चुम्बक और तीसरे में कौन सा? क्षण चुम्बक, नाल चुम्बक और तीसरे में आएगा बेलनाकार चुम्बक। तो चुम्बक 3 प्रकार के आते हैं। बेलनाकार 3 खाली जगह पूछी हैं, तो क्षण चुम्बक, नाल चुम्बक और बेलनाकार चुम्बक। लिखते कैसे हैं इसे भी देख लो आप। इसका आंसर यहाँ देख सकते हो आप। क्षण चुम्बक पहली खाली जगह में, दूसरी में नाल चुम्बक, तीसरी में बेलनाकार चुम्बक। इन तीनों खाली जगह को चाहे आगे पीछे लिख दो, पर तीनों में आंसर यही आएगा। ठीक है। अब दूसरे पे आओ। दूसरी, जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सोचो बच्चों, ध्यान से, दिमाग से सोचो। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय। ठीक है। इसका उत्तर देख सकते हो आप, ये लिख रहा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। अब कागज एक खाली जगह पदार्थ नहीं है, तो ये आंसर आएगा इसका चुंबकीय पदार्थ नहीं है, चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है ये लिखो जी लोग यार, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें खाली जगह में आएगा कागज एक चुंबकीय पदार्थ, मतलब चिपकने वाला पदार्थ नहीं है। अब आओ वहां पर, प्राचीन काल कहते हैं पुराने समय में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए खाली जगह का टुकड़ा लटकाते थे। किसका टुकड़ा लटकाते थे बताओ? तो इसका आंसर है प्राकृतिक चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक का टुकड़ा लटकाते थे, जो प्रगति से प्राप्त होती थी। ये चुम्बक अपने आप हमें प्राकृतिक चुम्बक का टुकड़ा लटकाते थे। ये देख सकते हो आप इसका आंसर, ये लिख रहा प्राकृतिक चुम्बक। ठीक है। नीचे देख सकते हो वहाँ का आंसर ये लिख रहा प्राकृतिक चुम्बक। अब देखो इस पे आओ। चुम्बक के सदैव खाली जगह ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। इसके ध्रुव मतलब 2 किनारे होते हैं। चुम्बक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं, 2 किनारे होते हैं। ध्रुव कहते हैं किनारे। प्रश्न नंबर 2। अब आपको सही गलत बताने हैं इसमें। तो देखो, बेलनाकार चुम्बक में केवल एक ध्रुव होता है। ध्रुव मतलब पाठ पढ़ाया आपने और आप जानते हो क्या होता है, किनारा कहते हैं ध्रुव को। तो बेलनाकार चुम्बक में केवल एक ध्रुव होता है। सही है या गलत है बताओ सोचकर बच्चों। तो बेलनाकार चुम्बक में 2 किनारे होते हैं, ये बात है गलत। कृत्रिम चुम्बक का आविष्कार यूनान में हुआ? नहीं, गलत बात ये भी। यूनान में नहीं हुआ था भाई कृत्रिम चुम्बक का आविष्कार। चुम्बक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो, चुम्बक के समान ध्रुव मतलब चुम्बक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे तुमने चुम्बक का दक्षिणी ध्रुव और इस चुम्बक का भी दक्षिणी ध्रुव, दोनों एक के सामने रख दिए, तो ये दोनों समान ध्रुव होते हैं ना, एक दूसरे का विरोध करते हैं, चिपकते नहीं हैं। तो ये बात इसकी सही है ना, सही है। तो ये बात सही है और पहले 2 गलत हैं। ठीक है। अब आओ लोहे का बुरादा। जैसे आपने लोहे का बुरादा ले लिया, जैसे लकड़ी का बुरादा रहता है ना, लकड़ी का मिश्रण, लकड़ी का चूरन बना लो, जैसे पीस लो लकड़ी को, ऐसे ही लोहे का बुरादा लो।
क्षण चुम्बक के समीप लाने पर, क्षण कोई लकड़ी है चुम्बक की बनी हुई है ना, चुम्बक के क्षण लकड़ी के आकार की क्षण है, कोई क्षण बनी हुई है चुम्बक। अब लोहे का बुरादा क्षण चुम्बक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। ध्यान से समझो इस बात को बच्चों। जैसे आपने लोहे का बुरादा लिया, जैसे आप लकड़ी का बुरादा लेते हो, ऐसे ही लोहे का बुरादा लिया है ना। बुरादा समझो पहले ध्यान से क्या होता है। बुरादा कहते हैं जैसे हम आप लकड़ी को घिसते हैं ना, तो लकड़ी में तो बिल्कुल बुरादा निकलता है लकड़ी का, जैसे मिट्टी के आकार का महीन, तो उसे ऐसे ही लकड़ी का बुरादा कहते हैं। ऐसे लोहे का बुरादा कर लो। आजकल मशीन आ रही हैं, लोहे को आप बुरादा बना सकते हैं लोहे का उससे। तो लोहे का बुरादा क्षण चुम्बक मतलब लकड़ी के आकार की चुम्बक है, उसके समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। ये बात गलत है भाई। चुम्बक है, मध्य में कहूँ रख दो तो जितना चिपकावे उतना ही चिपकेगा, मध्य में जरूरी कोई है मध्य में ही ज़्यादा चिपकेगा, ये बात गलत है इसकी। सब जगह एक साथ चिपकेगा वो तो। अब आओ डा। क्षण चुम्बक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाती है। ये भी ये गलत कर दिया यहाँ पे। क्षण चुम्बक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाती है, ये सही बात है। उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है क्षण चुम्बक। अब डा में आओ तुम। चा में किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, सही बात है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, ये गलत है भाई। रबड़ कोई चिपकती कोई है, तो यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 3, ध्यान से सुनो बच्चों। यह देखा गया कि पेंसिल छीलकर शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, पेंसिल छीलने वाला होता है ना, जिसे हम शार्पनर कहते हैं, रबड़ पेंसिल छीलने वाले को, तो ये प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुम्बक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। मतलब हम इसे चुम्बक चिपकाते हैं इससे, तो ये चुम्बक से चिपक जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ तो है लोहे की, जब ही चिपक रहा है ये लोहे की, तो इसका उत्तर देखो, बताओ, ध्यान सोचो आप पहले, फिर मैं बताऊंगा आपके लिए। तो देखो उत्तर है इसका लोहा। शार्पनर में लगी ब्लेड लोहे की बनी होती है, इसी कारण यह प्लास्टिक का बना होने पर भी चुम्बक से चिपकता है, लोहा होता है इसमें। अब प्रश्न नंबर 4, एक चुम्बक के एक ध्रुव को दूसरे चुम्बक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम फर्स्ट में दर्शाई गई हैं। कॉलम सेकंड में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो आप कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, तो इनमें आपको ये खाली जगह भरनी है। तो देखो भाई, पहली देखो बच्चों ध्यान से सुनो। जैसे नॉर्थ, चुम्बक का नॉर्थ सिरा और दूसरी चुम्बक का भी नॉर्थ सिरा। कॉलम सेकंड में क्या आएगा ये भरवाना है आपको। तो देखो चुम्बक के हम नॉर्थ सिरे मतलब उत्तर सिरे को, दोनों उत्तर सिरों को मिलाएंगे। ये पहली चुम्बक और ये दूसरी चुम्बक के दोनों को आमने सामने रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रतिकर्षण होगा इनमें, मतलब एक दूसरे चिपकेंगे नहीं, ये प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अब देखो दूसरे में, इसमें आकर्षण कैसे होगा, यहाँ पर ये क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो नॉर्थ और यहाँ साउथ, एस, एक चुम्बक का उत्तरी ध्रुव किनारा, उत्तरी किनारा, और दूसरी का दक्षिणी ध्रुव को रखेंगे जब आकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे से चिपकेंगी चुम्बक।
अब यहाँ पर एक चुम्बक का दक्षिणी सिरा, दूसरी चुम्बक का उत्तरी सिरा। अब एक चुम्बक का यहाँ पर आएगा आकर्षण, ठीक है, आकर्षण। ये आकर्षण ऐसे लिखते हैं, आप देख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अब लास्ट है प्रतिकर्षण। कैसे होगा? यहाँ पर नॉर्थ लेंगे हम, एन, और साउथ, मतलब नॉर्थ नहीं आएगा, यहाँ पर एस लेंगे, साउथ सिरे लेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। एक बार और समझो ध्यान से, यहाँ पर एस मतलब दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर भी दक्षिणी ध्रुव दूसरी चुम्बक का, तो प्रतिकर्षण होगा। और आप और देख सकते हो इनके आंसर ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप प्रश्न नंबर 5, चुम्बक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुम्बक के 2 गुण, पहला चुम्बक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों से बनी वस्तुओं को आकर्षित करती है। मतलब चुम्बक लोहे को पकड़ती है, निकिल को पकड़ती है, कोबाल्ट को पकड़ती है, जैसे कुछ पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब या तो खुद चली जाती है चुम्बक इनकी तरफ या उनको खींच लेती है। नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा को ही दिखाती है। प्रश्न नंबर 6, क्षण चुम्बक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो उत्तर देखेंगे इसका, क्षण चुम्बक के दोनों सिरों किनारों पर इसके ध्रुव स्थित होते हैं। ध्रुव मतलब सिरे किनारों पर स्थित होते हैं। भाई ये बात है इसकी, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 7, क्षण चुम्बक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो देखो, क्षण चुम्बक के सिरों को ज्ञात करने के लिए इसे एक डोरी से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। विरामावस्था कहते हैं स्थिर अवस्था में रुक जाए जब, हिले डुले नहीं, तो उसे कहते हैं विरामावस्था में इसका जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होगा वही इसका उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न नंबर 8, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुम्बक कैसे बनाएंगे? तो ये देखो उत्तर, चुम्बक बनाना। चुम्बक कैसे बनाते हैं? लोहे की पत्ती में से चुम्बक बनाना। इसके लिए लोहे की पत्ती को सबसे पहले एक मेज पर रखते हैं। अब एक क्षण चुम्बक लेते हैं हम और इसके एक ध्रुव को लोहे की पत्ती के एक सिरे पर रखते हैं। इसके बाद चुम्बक को बिना हिलाए पत्ती के दूसरे सिरे तक रगड़ते हैं। इस क्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराते हैं। इससे लोहे की पत्ती को चुम्बक बनाया जा सकता है। चुम्बक है रगड़ो पत्ती पे लोहे की पे, तो नेगा चुम्बक रगड़ के वापस आ जावे, तो नेगा तो असर ही जावे। अब इस बात को देखो, संगति, कुछ लड़के होशियारों के संग, होशियार बालकों के संग बैठते हैं रहते हैं, तो होशियार पर ही फर्क पड़ जाता है होशियारी का, कि वो भी कुछ होशियार हो जाते हैं। कच्चू न कच्चू सीख ही जाओ। कच्चू लड़के होते हैं बदमाशन के संग रह रहे हैं तो उन्हें बदमाशी के लक्षण आ ही जाते हैं ज़्यादातर, तो संगति का असर पड़ता है भाई। अब देखो प्रश्न, अब भाई तुम एक देखो, एक खराब फल 100 सब अच्छे फलों को खराब कर सकता है। एक सड़ो फल पटक दो 100 फलन में, सबनम बदबू कर दो, है ना। पर एक अच्छा फल 100 सड़ेन में खुशबू नहीं कर सकता, थोड़ी सी कर सकता है, पर 100 की बदबू कहाँ दी कही लग गई, बदबू मारे हो तो। अब देखो प्रश्न नंबर 9, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? चूंकि कंपास में लगी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। मतलब कंपास जब स्थिर रखा होता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाता है। अतः कंपास को हम उस स्थान पर रख देते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है, मतलब दिशा ज्ञात करनी होती है।
कंपास से उत्तर दक्षिण दिशाओं को जानकर हम पूर्व पश्चिम दिशाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न यही तो कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुम्बक लाया गया। मतलब ये चुम्बक और खिलौना एक टब है पानी का, इसमें नाव कागज़ की नाव बना दी आपने, है ना, और यहाँ चुम्बक ला रहे हैं। खिलौना की नाव है, मतलब लोहे की नाव मान सकते हो, कुछ की मान सकते, नाव और चुम्बक ला रहे हैं आप बगलों से, है ना। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम फर्स्ट में तथा संभावित कारण कॉलम सेकंड में दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए कथनों से कीजिए। तो देखो मिलान करने आपको ये देखो आपको मिलाने है। अब ये मिलान चिन्ह, पहला पॉइंट, नाव चुम्बक की ओर आकर्षित हो जाती है। मतलब नाव है चुम्बक की ओर आकर्षित हो जाती है, मतलब चुम्बक की ओर चली जाती है, चिपक जाती है चुम्बक से। तो इसका मतलब यह नाव चुम्बकीय पदार्थ की बनी होती है। मतलब नाव में चुम्बक है और चुम्बक से बनी हुई है, नाव के अंदर चुम्बक लगाया गया है, जब भी तो चिपक रही है, तो इससे ये मैच खाएगा। अब नाव चुम्बक से प्रभावित नहीं होती, तो इसका ये नाव चुम्बकहीन पदार्थ की बनी है, मतलब नाव में चुम्बक नहीं है। नाव चुम्बक की ओर तब आकर्षित होती है जब उस चुम्बक का उत्तरी ध्रुव नाव की ओर लाया जाता है। तो इससे ये मिलेगा, नाव में एक चुम्बक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव चुम्बक की ओर है, और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते। और चौथा लास्ट का बचा हुआ ये है। अब देखो इसको, नाव चुम्बक से दूर भाग जाती है जब चुम्बक का उत्तरी ध्रुव नाव के निकट लाया जाता है। तो नाव में एक चुम्बक लगी है जिसका उत्तरी ध्रुव चुम्बक की ओर है, तो उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को से चिपकते नहीं है, आकर्षित नहीं करते हैं। नाव बिना दिशा बदले तैरती है। तो इसका आंसर ये है, नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चम्मच लगाया गया, छोटा चुम्बक लगाया गया, छोटा चुम्बक लंबाई के अनुदिश लगाया गया, तो ये बिना दिशा बदले तैरती रहती है।